मैया मेरा। अरे माँ परेशान न हुआ कि विश्वास रहे मैया मेरा तुझ पर सर्वस्व निछावर है। विश्वास रहे मैया मेरा, विश्वास रहे मैया मेरा तुझ पर सर्वस्व निछावर है। क्या कि निर्धरक हो कि निर्धरक हो निर्भया हो कपिले सेवक सेवा में हाजिर है। कि विश्वास रहे मैया मेरा, विश्वास रहे मैया मेरा तुझ पर सर्वस्व निछावर है। विश्वास कहा, हे गौ माता आप निश्चिंत हो जाओ, हम आपकी सेवा में तत्पर हैं रक्षा करने के लिए, और आप मेरा विश्वास करिए, बिलीव करिए। हे माँ आप एकदम से निश्चिंत हो जाओ, आपका तो मैं अपना सर्वस्व निछावर कर सकता हूँ। ये मेरा जीवन ही इसलिए हुआ है कि मैं परोपकार करूं। ये हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, और हमारे बुजुर्गों का भी यही कर्म था, यही धर्म था कि गौ ब्राह्मण संत इनकी रक्षा करना। तो ये कर्म हम कैसे भूल सकते हैं? हम भी आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर हैं। और परीक्षित जी कहते हैं कि सच्चा हिंदू सच्चा वैष्णव, कि सच्चा हिंदू सच्चा वैष्णव को बधना आंख से देखेगा, या तो कट कर मर जाएगा या काट बधिक को फेंकेगा। यदि सच्चा हिंदू होगा, सच्चा सनातनी होगा, सच्चा ब्राह्मण होगा तो गौ माता का वध अपने इस आंखों से देख नहीं सकता। या तो स्वयं मर जाएगा या फिर उस गौ हत्यारे से लड़ते लड़ते स्वयं निछावर होगा, या फिर उसको ही ध्वस्त कर देगा, मार देगा। कि एतद्वा पांडवेयानाम उक्तमार्द भयं वचः नेषां गुणगणौ कृष्णौ नौत्यादौ भगवान कृतः। धर्म कहने लगा कि हे राजन परीक्षित, मैं जानता हूं आप पांडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार बुद्ध जीवियों की भांति हमें सांत्वना देना आपका परम कर्तव्य है। जो लोग किसी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, जो लोग अपने आप को दुख का कारण बतलाते हैं, भाई अपने प्रारब्ध को कारण मानता है, और जो कोई कर्म को नहीं अपना दुख का कारण समझते हैं, वही लोग इस संसार सागर में मृगास चरंती मृगों की भांति पृथ्वी मैया पर भ्रमण करते हैं।
तो परीक्षित जी महाराज ने कहा, हे धर्म के तत्व को जानने वाले, बैल रूप में आप स्वयं धर्मराज हैं, धर्म देवता हैं। आप परेशान ना हो, हम आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर हैं। कलयुग से कहा, सावधान हो जाओ, आज हम तुम्हें चुनौती देते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि आज के बाद यदि हमारे राज्य में रहना है तुम्हें तो शांति से रहो, और यदि ऐसी ही उद्दंडताएं करोगे तो मेरा राज्य छोड़ के चले जाओ। अब तो कलयुग कहने लगा, अरे महाराज, जिस तरफ मैं नजर घुमा कर देखता हूँ 7 द्वीप 9 खंडों में आपका ही राज्य है, मैं जाऊं तो जाऊं कहां। तो परीक्षित महाराज ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें स्थान बतलाता हूं, उन स्थानों पर निवास करो। बोले कहां? कि जहां जुआ खेला जाता हो वहां, जहां वैश्यागमन होता हो उस जगह पर निवास करो, जहां चोरियां होती हो वहां निवास करो, जहां मदिरालय हो वहां निवास करो। मतलब जितने भी गंदगी दुर्व्यवहार पूर्ण स्थान थे परीक्षित जी ने सारे बतला दिए। अब तो कलयुग कहने लगा, महाराज, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो जुआ खेलना पसंद करे? ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो स्वतः अपनी इच्छा से वैश्यागमन स्वीकार करे? मैं इन स्थानों पर नहीं रहूंगा। तो परीक्षित जी बोले, रहना तो तुम्हें इन्हीं स्थानों पे पड़ेगा, लेकिन हम तुम्हें एक स्थान अच्छा सा देते हैं। बोले कौन सा दोगे? तो परीक्षित जी महाराज ने कहा कि आज से तुम्हारा निवास स्वर्ण में होगा, सोने में। अब तो कलयुग खुश हो गया, सोचने लगा मैं कहाँ जाऊंगा स्वर्ण को ढूंढने। राजा परीक्षित ने जो अपने पूर्वजों को युद्ध में जीता हुआ जरासंध का मुकुट था पहन रखा था, सोचा क्यों ना सोने में तो बास मिल ही गया है तो सर्वप्रथम इन्हीं के मुकुट में निवास करता हूँ। कलयुग ने एक छलांग लगाई और राजा परीक्षित के मुकुट में प्रवेश कर गया, और वो मुकुट परीक्षित जी ने धारण कर रखा था। तो आज कलयुग ने परीक्षित जी महाराज की बुद्धि को कुबुद्धि में परिवर्तित कर दिया। और एक चीज महाराज आपको बतला दूं, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि एक बार नाम लेने से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, सत्यता है महाराज। लेकिन श्रद्धा विश्वास रूपिण, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। रामायण में एक चौपाई सभी लोग बोलते हैं, और आज हमारे समक्ष ठाकुर साहब भी पधारे हैं, अमर सिंह चंदेल जी, स्वागत है आपका। और आप रामलीला में भी रहते हैं, बहुत उच्च पाठ खेलते हैं, अच्छा जानते होंगे। यहाँ सभी लोग बहुत अच्छे श्रोता हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं। तो आप रामायण पढ़ते होंगे तो ज्यादातर लोग एक चौपाई का उच्चारण करते हैं महाराज, कौन सी? कि कलियुग के बल नाम आधारा, और सुमेरे सुमेरे नर उतर भारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर भारा। कलियुग के बल नाम आधारा, कलियुग के बल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर भारा।
सुनिए महाराज, ये जो शब्द हैं चौपाई के कलयुग केवल नामा धारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। रामायण का यदि अध्ययन किया होगा तो ये चौपाई आपको गोस्वामी बाबा तुलसीदास रचित रामचरितमानस के अंदर मिलेगी ही नहीं, है ही नहीं तो लाओगे कहां से? ये बनाया हुआ मिर्च मसाला है। लेकिन असली चौपाई क्या है महाराज? कि चहुयुग चहु श्रुति कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भवधाहा, गावत नर पावै भवधाहा। सुनेंगे असली चौपाई महाराज ये है कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा और गावत नर पावै भव धाहा। इसका अगर उस चौपाई का और इस चौपाई का शाब्दिक अर्थ लगाओगे तो अर्थ एक ही होगा कि कलयुग में भगवान का नाम यदि ले लिया तो उद्धार हो जाएगा। शाब्दिक अर्थ तो महाराज मैच कर जाएंगे, मिल जाएंगे, लेकिन यदि चौपाई का तात्विक, दार्शनिक, लाक्षणिक और कल्याणात्मक अर्थ लेके आओगे तो महाराज इस चौपाई को ही पढ़ना पड़ेगा। यदि कहीं फंसोगे, क्योंकि हम जानते हैं हमें एक जगह पकड़ लिया था, इसलिए उन संत का मैं आजीवन आभारी रहूंगा जिन्होंने मुझे ये शिक्षा दी कि बेटा ये चौपाई मुझे बताओ किस रामायण में है। तो हम भी दूसरों की भांति बोल पड़े थे कि महाराज जी ये गोस्वामी बाबा रचित रामचरितमानस। बोले किस कांड में है? अब पता ही नहीं। तब उन्होंने हमें बतलाया था ये चौपाई नहीं है बेटा, ये है। तो जब उसको हमने खोजा तो यही चौपाई मिली थी कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भवधाहा, गावत नर पावै भवधाहा, गावत नर पावै भवधाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भव धाहा। अर्थ वही है महाराज, वो चौपाई बदलाती है जो बनाई हुई है कि कलयुग केवल नाम आधारा, नाम का ही आधार है मनुष्य मात्र के लिए, सत्य है। और ये भी चौपाई यही बतलाती है कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, भगवान का नाम का ही उच्चारण करिए। शाब्दिक अर्थ तो वही है, लेकिन लाक्षणिक अर्थ यदि निकालोगे तो ये चौपाई निकलेगी। और चाहे भागवत कथा हो, चाहे रामायण कथा हो, चाहे शिव कथा हो, हर कथा के महाराज 3 तरीके से ही अर्थ होते हैं, लाक्षणिक, शाब्दिक और कल्याणात्मक। इससे अपर कोई ना गया था, ना गया है और ना आगे जाएगा। बड़े बड़े महाराज हमारे जो संत हैं, बुद्ध पुरुष हैं, बुद्ध जीवी हैं, जैसे कि हमारे परम पूजनीय, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी महाराज जो कि सूरदास जी हैं, उनकी वाणी के द्वारा ये निकले हुए शब्द हैं, जो स्वयं एक मठ के मठाधीश हैं और समस्त यानी जगत गुरु तो जगत के गुरु हैं महाराज, कोई बात को काट नहीं सकता, अकाट्य है। और नाम का महाराज प्रभाव इसी कलयुग में नहीं रहा, ये भी बाबा गोस्वामी जी ने बता दिया। क्या?
जो लोग कहते हैं कि केवल कलयुग में ही नाम लेने से कल्याण है, तो नाम का प्रभाव तो महाराज चारों युगों में था। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी गलत नहीं लिख सकते। क्या लिखा उन्होंने कि चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, और कल विशेष नहीं आन पाओ। लिखे चले गए महाराज कि कल विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में ही विशेष नहीं है, उससे पहले भी आदि चौपाई क्या कहती है कि चहु युग चहु श्रुति अरे नाम प्रभाव। चारों युगों में चारों श्रुतियों में महाराज नाम का ही प्रभाव रहा, चाहे सतयुग रहा हो, चाहे त्रेता रहा हो, चाहे द्वापर रहा हो। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि परसेंटेज तब कम थी, कलयुग में अत्यधिक मान्यता है। लेकिन प्रभाव महाराज नाम का चारों युगों में रहा, चारों श्रुतियों में रहा, इसे नकारा नहीं जा सकता। और नाम के प्रभाव से ही पवन पुत्र बजरंगबली महाराज ने राम जी को अपने बस में कर लिया। चौपाई भी बतलाती है कि सो मेरे पवन सुत पावन नाम। उसी पावन और पवित्र नाम का बजरंगबली ने जाप किया श्रद्धा से, तो क्या हुआ उसका परिणाम कि सो मेरे पवन सुत पावन नाम। इसी नाम के प्रभाव से कि अपने बस कर राखे राम, भगवान राम को अपने अधीन कर लिया। और भगवान भी यही कहते हैं कि जो सब कुछ छोड़कर मुझे भजता है, फिर मैं उसे किसी के सामने झुकने नहीं देता। जो एक बार मेरे समक्ष झुक गया श्रद्धा से, विश्वास से, उसे जीवन में किसी के समक्ष झुकने की आवश्यकता नहीं पड़े। महाराज भगवान के समक्ष और अपने गुरु के समक्ष जो व्यक्ति एक बार समर्पण कर देता है, उसे जीवन में किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गुरु व्यक्ति को जो इस संसार सागर में आता है, सभी को मानना पड़ता है। गुरु को तो मेरे श्याम सुंदर ने, मेरे राम जी ने भी माना, परे नहीं हो सकते। क्यों? गुरु का अर्थ होता है गुमिस अंधकार रोमिस प्रकाश। जो तुम्हें अंधकार से निकाल कर प्रकाश रूपी उस परम पिता परमात्मा से मिला दे, वही गुरु है। और गुरु कोई शरीर से नहीं होता मेरे प्यारे, तो कौन होता है? शरीर तो नश्वर है, नाशवान है, एक ना एक दिन ये मिट जाएगा। मिट्टी से बना है 5 तत्वों से, और इन्हीं 5 तत्वों में विलीन भी हो जाएगा। तो फिर गुरु कौन हुआ? गुरु वचन होते हैं। जो गुरु तुम्हें आदेश दे, उस आज्ञा का यदि तुमने भली भांति पालन कर लिया मेरे प्यारे, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। गुरु तो महाराज पहले के समय में होते थे, आज के तो सब समझदार हैं कि गलन गलन गुरुआ फिरे और कहें कि हमसे दीक्षा ले हो। आजकल महाराज गली गली घूमते मिल जाएंगे और कहते हैं कि अरे हमारे चेले बन जाओ, हमसे दीक्षा ले लो। कि गलिन गलिन गुरुआ फिरे और कहे कि हमसे दीक्षा ले हो, और तुम स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, पर हमें दक्षिणा दे। तुम स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम हमें दक्षिणा समय से पहुंचाते रहो। हर गुरु पूर्णिमा पर हमारे पास आओ,
5 वस्त्र दो, सेवा करो। सेवा करना तो परम कर्तव्य है एक शिष्य का गुरु के प्रति, लेकिन गुरु भी होना चाहिए। जो गुरु के लक्षण हैं वैसा गुरु हो, और जैसे चेले के लक्षण हमारे शास्त्रों में बतलाए हैं वैसा चेला भी होना चाहिए, शिष्य भी होना चाहिए। लेकिन आज के जैसे गुरु वैसे चेला, कि जैसे गुरु और वैसे चेला, और होए नरक में रेलम पेलम। क्यों? गुरु को ही चिंता नहीं है कि हमारा शिष्य का कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा, कोई उपाय बतलाया जाए। उन्हें तो दक्षिणा से मतलब है। और जो गुरु ऐसा करते हैं तो महाराज हमारे शास्त्र ही ये हमें आज्ञा देते हैं कि जो गुरु अपने शिष्य का कल्याण नहीं कर सकता उस गुरु को तत्काल त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इसमें संशय नहीं है, ये हमारी श्रुतियां, नीतियां, उपनिषद ही हमें आज्ञा देते हैं। यदि गुरु की भांति चेले का कल्याण करने वाला हो, तब तो हमें अपने उस गुरु को सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए उसके ऊपर। लेकिन मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ महाराज कि हमारे जो शिक्षा गुरु जीवन में कई हुए, और इसी बीच हमारे मध्य वर्तमान चेयरमैन साहब श्री अशोक कुमार जी का पदार्पण हुआ है। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे, वंदन करेंगे, स्वागत करेंगे सभी लोग। मैं चाहूँगा कि हमारे चेयरमैन साहब मंच पर आए और भागवत जी से आशीर्वाद लें और 2 शब्द अपने मुखार बिंदु से यहाँ पधारे हुए समस्त भक्त वृंदों को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे। और इसी बीच हमारे सभासद जी भी, टिंकू भैया का भी पदार्पण हुआ है। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे सभी लोग। और हमारे मध्य अनुज भैया का भी पदार्पण हुआ है। जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे अनुज भैया। भैया का भी जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे सभी लोग।
श्री राधे। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की।